राजू एक छोटा सा गांव का लड़का था जो हाल ही में शहर में पढ़ाई करने आया था। उसे एक पुराना किराए का कमरा मिला जो सस्ता था लेकिन बहुत सालों से खाली पड़ा था। मकान मालिक ने चेतावनी दी थी, रात के ठीक 12 बजे उस कमरे का दरवाजा मत खोलना। राजू ने सोचा ये तो सिर्फ गांव वालों की कोई कहानी होगी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन चौथे दिन रात के समय जब राजू पढ़ाई कर रहा था तभी उसे खिड़की से किसी के रोने की आवाज आई। उसने बाहर झांका पर वहां कोई नहीं था। उसने ध्यान नहीं दिया और वापस पढ़ने लग गया। अगली रात ठीक 12 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। राजू डर गया लेकिन झोंकने की हिम्मत जुटाई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो कमरे के अंदर आते जा रहे थे। अब राजू को डर लगने लगा। उसने अगले दिन मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने कहा, सालों पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, पूजा नाम की। एक रात उसके साथ कुछ भयानक हुआ। उसका शव इसी कमरे में मिला था और तब से वो हर रात लौटती है। राजू डर तो गया लेकिन फिर भी कमरे में ही रहा। उसी रात उसने कैमरा सेट किया और दरवाजे के पास सो गया। ठीक 12 बजे कैमरे की लाइट जलने लगी और अचानक एक ठंडी हवा कमरे में फैली। राजू की नींद खुली और उसने देखा एक सफेद साड़ी में भीगी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें लाल और चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं। पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। राजू डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा तो कैमरा बंद था लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। जब उसने वीडियो देखा तो उसमें पूजा की आत्मा साफ दिखाई दे रही थी। राजू ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कई सालों से जो केस बंद पड़ा था वो फिर से खोला गया। जांच में पता चला कि पूजा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि उसे मार दिया गया था। कातिल को सजा हुई। तब से पूजा की आत्मा कभी नहीं लौटी। राजू ने सोचा था कि पूजा की आत्मा को इंसाफ मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही अजीब चीजें फिर से होने लगीं। एक रात जब वो किताब पढ़ रहा था उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी किताब की एक पन्नी पर खून की बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा, छत सूखी थी। डर के मारे राजू कांप गया। अगले दिन राजू ने वो वीडियो दोबारा देखा जो उसने पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस बार वीडियो के अंत में एक नई चीज दिखी। पूजा की आत्मा किसी और लड़की को अपने पीछे खींच रही थी। राजू हैरान रह गया क्योंकि वो लड़की वही थी जो अब उसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रह रही थी। नाम था नेहा। राजू ने तुरंत नेहा को चेतावनी दी, लेकिन नेहा ने हंसते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन उसी रात नेहा की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। लोग जब उसके कमरे में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, किसी तरह तोड़ा गया, और जो नजारा था वो कोई भूल नहीं पाया। दीवारों पर खून से लिखा था,